वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में। साथ ही साथ उसके कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट लेसन आने वाला है, लेसन 3। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। लेट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। किंगडम प्लांटी या जगत पादप। पादप जगत के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। क्लोरोफिल के साथ ही साथ इनमें अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि पादप जगत के अंतर्गत कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को इंसेक्टिवोरस या कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, घटपर्णी, जिनको नेपेंथीज बोलते हैं। नेपेंथीज जो होता है घड़े के आकार का होता है। जब कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठता है तो उसका वॉल मींस ऊपर का ढक्कन खुल जाता है और कीड़े को अंदर प्रवेश कर लेता है, और इस तरीके से उसमें कुछ जूसेस निकलती हैं, जिसके कारण से कीड़ा जो है अंदर ही अंदर उस प्लांट के डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के पौधे को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट किंगडम में कितने डिविजन्स हैं, तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत 5 डिविजन्स आते हैं। पहला है एल्गी, सेकेंड वन ब्रायोफाइटा, थर्ड वन टेरिडोफाइटा, फोर्थ वन जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ वन एंजियोस्पर्म। फर्स्ट डिवीजन जो है एल्गी, एक प्रीव्यू लेना चाहते हैं हम, क्योंकि इन सारे टॉपिक को आपको आगे एक्सप्लेन वे में पढ़ना है। तो आइए, पहला है शैवाल या एल्गी। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। इनमें फ्लैजिलास पाए जाते हैं, इनमें बीजाणु भी होते हैं, चल और चल बीजाणु। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से हरे दिखाई देते हैं। तो शैवाल के जो पिगमेंटेशन के बेस पर 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। पहला जिसको बोला गया है फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी, देन क्लोरोफाइसी। 3 बेसिकली जो क्लास हैं एल्गी के। अगर हम यहाँ पे बात करें फियोफाइसी के अंतर्गत ऐसे शैवाल आते हैं जिनमें भूरिश और सुनहरे रंग के शैवालों को रखा गया है। सेकेंड वन रोडोफाइसी के अंतर्गत ऐसे शैवाल आते हैं जो रेड कलर के होते हैं, मीन्स रेड पिगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, और ये शैवाल जो होते हैं लाल सागर में अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस कारण से लाल सागर का जल लाल दिखाई देता है। इनके एग्जाम्पल हैं रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं वो है पॉलीसाइफोनिया एल्गी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन, क्लोरोफाइसी के शैवालों में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनको क्लोरोफाइसी के शैवाल कहा जाता है, क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल कहा जाता है। जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सब क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ब्रायोफाइटा डिवीजन, सेकंड डिवीजन है हमारा। इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनको वानस्पतिक जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया बेसिकली किसे कहते हैं? अगर हम एनिमल के बारे में डिस्कस करके हम एम्फीबिया कहें तो एम्फीबियास को कहते हैं हम उभयचर। तो उभयचर क्या होते हैं? ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में उनका जीवन अनुकूलित होता है, ऐसे जीवों को उभयचर प्राणी कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा डिवीजन के जो पौधे हैं उनको यहाँ पर प्लांट किंगडम का एम्फीबिया बोला जा रहा है कि इन ब्रायोफाइटा डिविजन्स के जो पौधे होते हैं ये जल के लिए भी अनुकूलित होते हैं और स्थल पर भी इजीली सर्वाइवल होते हैं, इसलिए इनको प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन टेरिडोफाइटा, थर्ड वन डिवीजन है। तो टेरिडोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनको वनस्पति जगत का सर्प कहा जाता है। इनकी लेंथ है बहुत ही ज्यादा होती है। ये ब्रायोफाइटा से थोड़े विकसित होते हैं, नम एवं छायादार स्थानों पर ग्रुप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इन्हें अनावृत्तबीजी बोलते हैं। जैसा कि ये 2 पार्ट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जाइनोस प्लस स्पर्मा। जाइनोस का मीन्स है नेकेड एंड स्पर्मा का मीन्स है सीडेड। तो इस डिवीजन के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं
जो नग्नबीजी पौधे होते हैं, इनके सीड के ऊपर किसी प्रकार के कोट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, आवृत्तबीजी पौधे, जिनको एंजियोस्पर्म बोला जा रहा है। एंजियोस्पर्म जो है 5th डिवीजन है प्लांट किंगडम का। इस डिवीजन के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें विशेषण की प्रक्रिया के बाद भ्रूण बनते हैं। भ्रूण से बीज का निर्माण होता है और बीज से एक नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर जो भ्रूण बनते हैं वो कभी कभी एक लिंगी या द्विलिंगी या उभयलिंगी भी हो सकते हैं। आवृत्तबीजी डिवीजन के अंतर्गत 2 क्लास हैं। पहला है मोनोकोटिलिडनी, दूसरा है डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी को एक बीजपत्री बोलते हैं और डाइकोटिलिडनी को द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो इसी क्रम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परजीवी पौधे क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगकर अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे अमरबेल आपने सुना होगा, जिसको कसकुटा कहते हैं। ये पौधा ऐसा होता है जो पीपल, नीम या आम के पौधों पर उगता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आते हम बात करते हैं किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत की। तो जंतु जगत एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों को जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये यूकैरियोटिक होते हैं। जीवन की सभी प्रक्रियाएं इनमें होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, गमन, वृद्धि, उत्सर्जन एवं जनन। जंतु जगत के प्राणी सारी प्रक्रिया को करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जंतु जगत के अंतर्गत कौन कौन से फाइलम आते हैं, तो जंतु जगत के अंतर्गत 10 फाइलम आते हैं। तो पहला फाइलम जो जंतु जगत का है वो तो है प्रोटोजोआ। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया प्रोटोजोआ को, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो जो हमारा सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत पहला फाइलम हमारा आता है प्रोटोजोआ। इसलिए हमने उस चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। इसलिए हमने यहाँ पर पहला फाइलम पोरीफेरा रखा है। पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के जो जीव हैं वो सभी किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे किंगडम जो हैं, इस पोरीफेरा एंड कॉर्डेटा। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। पहला है पोरीफेरा। प्रोटोजोआ से ही बात करते हैं। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, प्रोटोजोआ 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोज प्लस जो। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट एंड जोन्स मीन्स एनिमल। इसका मतलब है कि ऐसे जीव जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए हैं, मीन्स आदि जीव जिन्हें कहा गया है, ऐसे प्राणी को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड, पोरीफेरा। पोरीफेरा जंतु ऐसे होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला पोरी प्लस फेरी। पोरी का अर्थ है छिद्र एंड फेरी का अर्थ है आवरण। तो पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत या पोरीफेरा संघ के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर छिद्रित होता है। इनमें 2 बेसिकली बड़े छिद्र होते हैं जिनको ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम बोला जाता है। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन सब का एक चैप्टर ही है। नेक्स्ट वन, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा भी थर्ड फाइलम है इसका। सिलेंट्रेटा भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोल एंड एंटरॉन। पोल का मीन्स होता है खोखली एंड एंटरॉन का मतलब है आंत। मीन्स संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो खोखली आंत वाले होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गए, जेलीफिश हो गई। तो इस प्रकार से इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा तक। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विषाणु या वायरस की बात करेंगे। विषाणु क्या होते हैं? तो वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटी संरचना होती है इनकी, और बैक्टीरिया से भी छोटी संरचना तो होती ही है, साथ ही साथ इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी पाया जाता है। इनमें आरएनए नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विषाणु की, तो विषाणु जो है सर्वप्रथम इनको 1892 में पास्चर डीजे इवानोविस्की, वंस अगेन विषाणु की खोज 1892 में पास्चर डीजे इवानोविस्की ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें तंबाकू की पत्तियों पर देखा गया था। तो इन्होंने क्या, तंबाकू के पत्ते पर स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि तंबाकू के पत्ते पर जंग जैसी संरचना लगी हुई है, और जब इन्होंने उसको कुचा और स्लाइड पर रखा तो इन्होंने एक ऐसी चीज प्राप्त की जिसमें इन्होंने देखा कि कुछ रेसिड्यूअल वायरस जैसी संरचना है। तो इसको इन्होंने रीड आउट किया, इन्होंने इस पर स्टडीज की, और उसके बाद
कि ये तो टीएमवी वायरस है, मीन्स टोबैको मोजैक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों पर लगा हुआ है। तो इन्होंने बताया इस प्रकार की संरचना को उस स्लाइड पे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और इन्होंने इस तरीके की संरचना भी दी। यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर टीएमवी का कैसा था, उन्होंने देखा। तो पास्टर डीजी इवानोवस्की ने जब इन रस्ट को देखा और तो उसकी एक संरचना ड्रॉ की, वो संरचना ये थी और इस संरचना में उन्होंने वेरीफाई किया कि वायरस का शरीर 3 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट वन हेड, सेकंड एब्डोमेन, थर्ड वन टेल। तो आइए देखते हैं इसमें हेड पार्ट इनका जो होता है कैप्सिड का बना होता है। कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन की होती है। कार्य क्या है कैप्सिड लेयर का, जो इनके अंदर न्यूक्लियस और डीएनए है, मीन्स इनका जो न्यूक्लिक अम्ल है उनको ये सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। एब्डोमेन रीजन इनका ये है, साथ ही साथ ये टेल है जिससे वो सबस्ट्रेट पर अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। वी स्टैंड फॉर टोबैको, एम स्टैंड फॉर मोजैक, वी स्टैंड फॉर वायरस। सो दिस इज कॉल्ड टीएमवी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंसान द्वारा कुछ रोग होते हैं, वो रोग कौन से हैं। तो पहला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HIV के बारे में। HIV का फुल फॉर्म आइए जानते हैं पहले हम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV एक ऐसा वायरस है जो एड्स जैसी बीमारी को मनुष्यों में फैलाता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो मनुष्यों में चिकन पॉक्स या बड़ी माता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस ऐसे वायरस हैं जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता के रूप में होते हैं। अब हम यहाँ पे वायराइड्स की बात करेंगे। वायराइड्स क्या है? वायराइड जो होती है वायरस से भी छोटी संरचना होती है। सर्वप्रथम 1971 में इनको T.O. डाइनर ने खोजा था एक संक्रामक कारक के रूप में। ये संक्रामक कारक जो होते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जैसी रोग को फैलाते हैं। अगर इनकी बात की जाए कि वायराइड बने किसके होते हैं, तो ये आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन का स्तर नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें वायराइड्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें लाइकेंस की, छोटा सा टॉपिक है। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रास्टस जी ने किया। सर्वप्रथम इनको पेड़ की छाल पर देखा और इनको उर्सिन ने माइक्रोफंगस कहा और इसी प्रकार से फिर टेलीफोन जी ने इन पे रिसर्च किया और इन्हें पादप कहा। तो इसी क्रम में इन पर स्टडीज होती रही। अगर लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो होते हैं वो पादप जगत के तो होते हैं, साथ ही साथ शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं लाइकेन इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब यहाँ पे स्वेंडियर जी आए इसी को स्पष्ट करने के लिए। स्वेंडियर जी ने 1867 में एक टर्म दिया हैलोटिज्म। हैलोटिज्म क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, दिस इज कॉल्ड हैलोटिज्म। यहाँ पे बात करें हम कि ऐसा संबंध जो स्वामी और दास के बीच में होता है उसे हम हैलोटिज्म कहते हैं। तो ये है क्या? तो लाइकेन जो है एक पौधा है जो पोलर रीजन में पाया जाता है, मीन्स जहां पे तापमान बहुत कम होता है उन जगहों पर पाया जाता है। ये बेसिकली क्रस्ट के रूप में होते हैं और यहाँ पर लाइकेन जो क्रस्ट के रूप में होते हैं उन पर एल्गी भी ग्रो करती है, मीन्स शैवाल उगते हैं और फंगस भी रहते हैं। एल्गी और फंगस का काम क्या है लाइकेन के ऊपर? तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन बनाती है और फंगस उस भोजन को खाकर प्रजनन की क्रिया को करता है। तो एल्गी का भोजन बनाना मीन्स शैवाल का भोजन बनाना स्लेव का काम हो गया, मीन्स नौकर का काम हो गया, और फंजाई का भोजन खाकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना, जनन की प्रक्रिया करना मालिक का काम हो गया या मास्टर का काम हो गया। इसलिए वो इनको इस रिलेशनशिप में रख रहे हैं जिसको हैलोटिज्म कहा जा रहा है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारा थर्ड लेसन भी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट डे से हम थर्ड लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे।
आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं और उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ